वर्ष 2001 में आयोग की स्थापना हुई थी। वर्ष 2011 तक प्रीलिम्स और स्क्रीनिंग में 0 अंक पाने वालों को भी मेंस और साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता था। जो पटवारी का पेपर लीक हुआ और आयोग के ही एक अनुभाग अधिकारी जो अति गोपनीय काम कई परीक्षाओं का देख रहे थे, उन्होंने स्वयं बाहर आकर मीडिया में कई चीजें स्वीकार करी। आयोग की जिम्मेवारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है कि क्या आयोग के अंदर ही कोई अधिकारी कर्मचारी जिन पर इन सब चीजों में कहीं लिप्त तो नहीं है, संदेह के घेरे में कौन कौन है, क्या पहले भी चतुर्वेदी नाम के अनुभाग अधिकारी ने और पर्चे कहीं लीक तो नहीं किए। उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूकेपीएससी यानी जो लोग अधिकारी बनना चाहते हैं, उत्तराखंड की सेवा करना चाहते हैं, उनकी एग्जाम्स को कंडक्ट करने के लिए, पीसीएस एग्जाम्स को कंडक्ट करने के लिए यूकेपीएससी की स्थापना हुई थी। अब यही यूकेपीएससी जो है सवालों के घेरे में है, चाहे वो पेपर लीक से हो सवाल हो या फिर अनियमितता को लेकर जो बातें सामने आ रही हैं उसको लेकर सवाल हो। और ऐसे में जब यूकेपीएससी के चेयरमैन डॉक्टर राकेश कुमार ने चुप्पी साध रखी है तो उससे सवाल और बड़े हो जाते हैं। इस पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं उत्तराखंड के आंदोलनकारी रविंद्र जुगरान जी, उनसे बात करते हैं। जुगरान जी, सबसे पहले तो एक बात काफी आश्चर्यजनक है और वो हमारे सामने आई है, सुनने में आया है कि जब आप एक प्रतिनिधि मंडल के साथ यूकेपीएससी चेयरमैन से मिलने गए और आपने उनको बताया कि 30% क्षैतिज आरक्षण, महिला आरक्षण लागू हो चुका है, तो वो कहते हैं कि हैं ये कब हुआ? देखिए, कल हम लोगों का एक डेलीगेशन जो एस्पिरेंट्स हैं, अभ्यर्थी, उनके साथ उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार में उनके ऑफिस में मिला। चेयरमैन साहब, सेक्रेटरी साहब, उनके लीगल एडवाइज़र, उनके अन्य अधिकारी, एसएसपी हरिद्वार, सीओ हरिद्वार, इनकी उपस्थिति में 1.5 घंटे हमारी वार्ता हुई। हमने पूरे आयोग को यह बताया कि आपने प्रारंभिक परीक्षा जो पीसीएस की आपने अप्रैल 2022 में कराई थी, उसमें आपने उत्तराखंड से बाहर की अन्य प्रदेशों की महिलाओं को भी 30% उत्तराखंड महिला क्षैतिज आरक्षण का लाभ देते हुए उनको मुख्य परीक्षा के लिए चयनित कर लिया, जो कि बिल्कुल सरासर गलत है। और ये उत्तराखंड की महिलाओं, जनरल कैटेगरी यानी उत्तराखंड के समस्त अभ्यर्थियों के हितों पर डाका डालने जैसी बात है। और हमने उनसे कहा, एडवर्टीजमेंट की डेट पे भी और आज की तिथि में भी उत्तराखंड के अंदर उत्तराखंड महिला क्षैतिज आरक्षण जो कानून है वो लागू है, वो प्रभावी है। 10 जनवरी को गजट नोटिफिकेशन हो गया है माननीय राज्यपाल जी के साइन के बाद। तो आयोग हमको ये कहता है, उनकी लीगल एडवाइजर भी कहती है, उनके चेयरमैन साहब भी कहते हैं, पूरा आयोग ये कहता है हमें तो मालूम नहीं, हमारे पे तो कोई जानकारी नहीं है। तो हम तो बड़े शॉक्ड हो गए, आश्चर्यचकित हो गए कि जब भी कोई गजट नोटिफिकेशन होता है तो सबसे पहले उसकी प्रति जो है वो आयोगों को और भर्ती एजेंसियों को जाती है और समस्त चीफ सेक्रेटरी समेत समस्त सीनियर ब्यूरोक्रेट्स को जाती है, डायरेक्टरेट्स को जाती है। तो एक प्रोसेस होता है, प्रक्रिया होती है। आयोग का यह कहना कि उत्तराखंड में 30% महिला क्षैतिज आरक्षण लागू है या नहीं है, हमको मालूम नहीं है। तो हमको तो 1.5 घंटे तो हम बड़े शांत रहे। अंत में हमें बड़ा गुस्सा भी आया, आक्रोश भी आया। हमने कहा आप समझ नहीं रहे हैं, आप सरकार की भी किरकिरी करा रहे हैं। सरकार ने जो एक्ट बनाया, जो कानून बनाया, आप उसका उल्लंघन कर रहे हैं। आप अधिनियम के अगेंस्ट जा रहे हैं। आप राज्य के लोगों की जनभावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आप राज्य के जो अभ्यर्थी हैं उनके हितों से खिलवाड़ कर रहे हैं। आपका रवैया राज्य विरोधी है, कानून विरोधी है। तो अंत में वो कहने लगे जो सरकार तय करेगी हम वो कर लेंगे। हमने कहा सरकार ने तो कानून बना दिया है, आपको तो इसका जो है अनुपालन, अक्षर से अनुपालन करना है। लेकिन लोक सेवा आयोग के इस रवैये से उत्तराखंड का नौजवान युवा अभ्यर्थी, चाहे वो पीसीएस परीक्षा वाला हो, चाहे एलाइड वाला हो, या अब तो यूकेएसएससी अधीनस्थ चयन सेवा आयोग की भी सभी परीक्षाएं आयोग कर रहा है। तो आयोग के इस रवैये से हम हतप्रभाव हैं। और मैंने अभी माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं यहाँ खड़ा हूँ, सचिवालय में आने वाले हैं,
कोशिश करेंगे कि मुख्यमंत्री जी को वस्तुतः स्थिति से अवगत कराएं। अगर मुख्यमंत्री जी से भेंट नहीं हो पाई तो सचिव मुख्यमंत्री और जो अधिष्ठान है आयोग का, जो कार्मिक मंत्रालय है, कार्मिक सचिव और सचिव मुख्यमंत्री शैलेश बगोली जी को पूरा हमने बना लिया है लेटर, उनको देंगे कि भैया आयोग को जरा पूछिए कि वो कर क्या रहा है। उत्तराखंड का आयोग ऐसे लग रहा है जैसे किसी अन्य प्रदेश के आयोग की भांति जो है वो बिहेव कर रहा है। और भी सवाल उठ रहे हैं यूकेपीएससी को लेकर। ये भी बात सामने आई है, हमने छात्रों से बात करने की कोशिश करी क्योंकि छात्रों के अभी इम्तिहान आगे हैं तो कोई सामने आके नहीं बोलना चाह रहा है। हालांकि उन्होंने हमसे ये बात साझा करी है कि प्रीलिम्स में जो बच्चे बैठे थे उनमें से कई बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क 0 आए या जो फेल भी हो गए, उनको मेंस में बिठाया जा रहा है। क्या ये बात सच है? देखिए, इस संदर्भ में 25 दिन से व्यक्तिगत पत्राचार करते हुए आयोग से, मीडिया से, शासन से जब हम 25 दिन तक यह दबाव बनाते रहे तब आयोग को सुध आई, आयोग हरकत में आया, आयोग ने कोई स्टैंड लिया। वर्ष 2001 में आयोग की स्थापना हुई थी। वर्ष 2011 तक प्रीलिम्स और स्क्रीनिंग में 0 अंक पाने वालों को भी मेंस और साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता था, लेकिन 2011 और 2017 के बीच में इस व्यवस्था को चेंज किया गया। एक मिनिमम कट ऑफ तय किया गया, 20% SC ST, 25% OBC और 30% जनरल कैटेगरी का जो लाएगा उसी को मेंस के लिए बुलाया जाएगा। यह व्यवस्था 2018 तक चली, लेकिन 2019 प्रारंभ से लेकर और आज से 2 दिन पहले तक यही व्यवस्था लागू थी कि 0 अंक वालों को भी आप जो है मेंस की परीक्षा में, साक्षात्कार में बुला सकते थे। जब 25 दिन से हमारा दबाव, हमारा पत्राचार, हमारा हरकत हुई और आयोग पे एक साइकोलॉजिकल, एक सामाजिक दबाव बना, तब उन्होंने इसको ठीक किया और आयोग ने ये बात मानी कि हाँ हमसे ये गलती हो रही थी। निश्चित रूप में उन्होंने अपना संशोधित नियमावली निकाली है और उसमें 0 अंक की व्यवस्था को समाप्त किया। लेकिन मानी कब? जब हल्ला मच गया, जब शोर मच गया, जब एक्सपोज हो गए। अरे भाई, आप 5 साल से क्यों नहीं, आपने 2019 से लेके 2022 3 दिन पहले तक क्यों नहीं 0 अंक की व्यवस्था समाप्त करी? जब हमको हल्ला मचाना पड़ा तब यह व्यवस्था समाप्त हुई। और अब लेकिन अब प्रश्न ये है कि PCS की जो प्री हुई, क्या आपने उसमें भी 0 अंक वालों को मेंस के लिए बुला दिया है क्या? अगर बुलाया है तो आपको रिवाइज करना पड़ेगा। हमें नहीं मालूम बुलाया या नहीं बुलाया, ये तो चेक करने के बाद जो है, पत्र पलटने के बाद पता चलेगा। तो इसलिए आयोग का जो रवैया है वो फेयर, ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी और कानून के हिसाब से नहीं चल रहा है। काफी सारे सवाल हैं जुगरान जी। अब देखिए, आप मेंस की बात कर रहे हैं। मेंस में 8 तारीख को पटवारी एग्जाम का पेपर लीक होता है। उसके बाद कई तरह के सवाल खड़े होते हैं। सवाल खड़े होने के बाद आयोग फैसला लेता है, जो एग्जाम डेट्स हैं उनको आगे बढ़ाता है। आयोग कहता है कि हम क्वेश्चन बैंक्स में चेंजेस करेंगे और एक कमेटी गठित होगी और क्वेश्चन बैंक जो है वो नए सिरे से बनेगा। छात्रों का अभी भी ये कहना है कि क्वेश्चन बैंक पे कोई काम नहीं किया गया। देखिए, ऐसा है कि अब ये जो पटवारी का पेपर लीक हुआ और आयोग के ही एक अनुभाग अधिकारी जो अति गोपनीय काम कई परीक्षाओं का देख रहे थे, उन्होंने स्वयं बाहर आकर मीडिया में कई चीजें स्वीकार करी। आयोग की जिम्मेवारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है कि क्या आयोग के अंदर ही कोई अधिकारी, कर्मचारी जिन पर इन सब चीजों में कहीं लिप्त तो नहीं है? संदेह के घेरे में कौन कौन है? क्या पहले भी चतुर्वेदी नाम के अनुभाग अधिकारी ने और पर्चे कहीं लीक तो नहीं किए? कहीं PCS प्री का लीक तो नहीं किया? या जितनी भी भर्ती परीक्षाओं में उंगली उठ रही है? तो यह व्यवस्था आयोग को बहुत चतुर्वेदी जो थे वो गोपनीय अधिकारी नंबर 3 थे। हाँ। उनसे ऊपर जो 2 अधिकारी और हैं, उनकी जिम्मेदारी क्वेश्चन बैंक बनाने की थी। अब ये जो क्वेश्चन पेपर है, ये गोपनीय अधिकारी नंबर 3 से लीक होता है, तो अन्य जो 1 और 2 जो गोपनीय अधिकारी, उन पे तो कोई कार्रवाई हुई नहीं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। वो चतुर्वेदी तो अधीनस्थ अधिकारी था, उसके ऊपर तो एग्जामिनेशन कंट्रोलर भी हैं और भी अधिकारी हैं, तो वो क्या कर रहे थे?
ये पेपर लीक हो गया, उनसे सवाल जवाब होने चाहिए। उनकी इंटेग्रिटी पे क्वेश्चन मार्क लग गया है, क्रेडिबिलिटी आयोग की कम हुई है। यह कहने भर से काम नहीं चलेगा कि पहली बार कोई एक अधिकारी पकड़ा गया। ऐसा नहीं हो सकता कि आयोग के अंदर सदस्य, अन्य अधिकारी या सेक्रेटरी या कोई लोगों को उस पकड़े हुए अधिकारी जो जेल में है चतुर्वेदी, उसके चाल चलन और एक्टिविटीज का मालूम ना रहा हो। इसलिए हो सकता है और भी लोग वहां इन सब गतिविधियों में संलिप्त रहे हों। इसलिए आयोग को बहुत विजिलेंट, सतर्क, चाक चौबंद, आंख नाक कान खोल के काम करने हैं। इस आपाधापी और जल्दी में नहीं रहना है कि साहब हमने इतनी परीक्षाएं करा दी, हम ये कराने वाले हैं, हम ये। जल्दबाजी में हमेशा काम खराब होते हैं। ठंडे घर से सोच विचार के 4 बार क्रॉस चेक करके संतुष्ट होके कि हाँ सब ठीक हो रहा है, तब आप परीक्षाएं कराइए, तब आप रिजल्ट आउट करिए। नहीं तो यह जिस तरीके के हालात यहाँ पे अभी दिख रहे हैं, उठ रहे हैं, उससे लगता तो नहीं है कि ये जल्दबाजी है, बल्कि मिलीभगत कहीं ना कहीं लग रही है। इसमें क्षैतिज आरक्षण की आपने बात करी। पहली बात तो चौंकाने वाली है कि उनको ये पता नहीं है कि क्षैतिज आरक्षण लागू हो चुका है, कानून बन चुका है। दूसरा सवाल ये है कि क्षैतिज आरक्षण लागू होने के बाद जो बाहर की महिला कैंडिडेट जो हैं वो जनरल कैटेगरी में कट ऑफ में जा रही हैं, जिससे कि यहाँ के जो छात्र हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, मेल अभ्यर्थी जो है, उनको भी नुकसान हो रहा है। जब क्षैतिज आरक्षण लगा दिया तो वुमेन कैटेगरी में क्यों नहीं? ये कैसा पेचीदा मामला है, उसको समझा सकते? देखिए, क्षैतिज आरक्षण आपने अन्य प्रदेश की महिला अभ्यर्थी को दे दिया। चलिए, आपने उन परिस्थितियों में अगर दे भी दिया तो अब तो ये गजट नोटिफिकेशन हो गया ना, अब इसको माना जाएगा। सबसे ऊपर यह है। तो इसके हिसाब से आपसे जो गलती हो गई उसका भूल सुधार कर लीजिए, मेरिट को रिवाइज कर लीजिए। जिनको अन्य प्रदेश की महिलाओं को आपने आरक्षण का लाभ प्रारंभिक परीक्षा में दिया, उसको रिवर्ट करिए, उसको बैक गियर में लाइए। अब गाड़ी बैक गियर में लाके फिर गाड़ी को होल्ड करके फिर ठीक करिए, तो मेरिट को रिवाइज करिए। सारी चीजें ठीक हो जाएंगी, बशर्ते आपकी मंशा, नेक नियति, अधिनियम कानून के हिसाब से काम करने की हो और सारी की सारी लॉयल्टी उत्तराखंड के प्रति हो। आखिर उत्तराखंड स्टेट ने ही तो कानून बनाया है, वो लागू है, तो आपको राज्य सरकार के बनाए हुए कानून का सम्मान करना है, अक्षर से इसको पालन करना है। आपसे जो गलतियां हुई हैं, जो भी जिन भी कारणों से हुई, मान लीजिए आप कहते हैं कि साहब हाई कोर्ट का ऑर्डर था, तो अब तो अधिनियम बन गया है। ये अधिनियम कोर्ट से भी ऊपर है और कहीं कोई मामला सबजुडिस्ड भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट सरकार ही गई थी एसएलपी दायर करने, सरकार अपनी एसएलपी को विड्रॉ कर लेगी। अधिनियम अपनी जगह खड़ा हुआ है, अधिनियम को किसी ने चैलेंज नहीं किया। इसलिए आयोग को चाहिए परीक्षा जल्दबाजी कराने की आपाधापी से बचे, सारी जो विसंगतियां हैं उनको दुरुस्त करे, मेरिट को रिवाइज करे और उत्तराखंड 30% महिला क्षैतिज आरक्षण का अक्षर से पालन करके उसका लाभ केवल उत्तराखंड के अभ्यर्थियों को मिले, यह सुनिश्चित करे, तब परीक्षा कराए। आखिरी सवाल, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी साहब मिलेंगे, क्या मांग रखने वाले हैं? क्योंकि मामले काफी सारे हैं। आप कह रहे हैं कि जल्दबाजी है, पर सवाल जिस तरीके से उठ रहे हैं, आप मानते हैं कि ये मिलीभगत भी हो सकती है, और इसको लेकर जांच के लिए क्या मुख्यमंत्री से बोलेंगे और किस तरह की कार्रवाई की मांग कर रहे हैं? देखिए, मुख्यमंत्री जी से अगर अभी मिलना हुआ तो हम यही कहेंगे कि पहले तो उनका आभार है कि उन्होंने ये एक्ट बनाया और अपना कमिटमेंट दिखाया। उनसे कहेंगे आपका एक्ट तो बन गया और हम स्वयं बीजेपी के कार्यकर्ता होने के नाते सीना चौड़ा करके पूरे प्रदेश में होर्डिंग भी लगवा रहे हैं, एडवर्टीजमेंट भी दे रहे हैं, अभिनंदन भी करा रहे हैं सरकार का, जो कि हमको कराना चाहिए और सरकार का होना चाहिए। लेकिन सरकार के सामने यह प्रश्न उठाएंगे कि आयोग आपके द्वारा बनाए गए कानून को मानने को स्वीकार नहीं है। इसलिए आयोग को इंस्ट्रक्शंस दीजिए कि तत्काल इस कानून को अक्षर से पालन करे, मेरिट को रिवाइज करे, उत्तराखंड के बाहर की अन्य प्रदेश की महिला अभ्यर्थियों को जो उसका लाभ मिला है उसको रिवर्ट करें और पूरा लाभ इस कानून के हिसाब से उत्तराखंड के अभ्यर्थियों को मिले। धन्यवाद। तो रविंदर जुगरान जी का कहना है कि जिस तरीके से यहाँ पर स्थिति उत्पन्न हो रही है वो काफी शर्मनाक है, क्योंकि यूकेपीएससी जो है वो उत्तराखंड सरकार के कानून को मानने के लिए तैयार नहीं है।
एक तरफ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इतना बड़ा कानून लेकर आए हैं जो कि पहाड़ की महिलाओं के भविष्य के लिए काफी कारगर साबित हो सकता है। पीसीएस इम्तिहान में जो है उनकी जो भागीदारी है वो बढ़ेगी, उनका प्रोत्साहन बढ़ेगा। वहीं दूसरी तरफ जहां ये चीज लागू होनी चाहिए, यूकेपीएससी जो उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन है वो ही इस कानून को मानने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में भाजपा कार्यकर्ता और राज्य के आंदोलनकारी रविंद्र जुगरान जी अभी मुख्यमंत्री से मिलेंगे, उनसे मांग करेंगे कि इस पे जल्द ही एक्शन हो। कैमरामैन अनिल बड़ोनी के साथ अंकित शर्मा, देहरादून, उत्तराखंड तक।